आज हम पढ़ेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसका निर्माण 1891 से 1905 के मध्य हुआ। कि प्रारंभ में जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो शासन प्रबंध और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। बाद में सैनिक व व्यापारिक महत्व इसका बढ़ गया और ये जो साइबेरिया है उसके विकास की कुंजी इसे माना जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक से लेकर के अटलांटिक महासागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग तक चलती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दो महाद्वीपों को जोड़ती है, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को। उसी प्रकार से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो दो महासागर प्रशांत महासागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 9332 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसके जो प्रमुख स्टेशन हैं वो है सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, तुला, कजान, ओमस्क, टोमस्क, इकुटस्क, चीता और खाबरोवस्क है। इस रेल मार्ग के बनने से पूर्व जापान की राजधानी टोक्यो, वहां से जाने के लिए जब हमको इंग्लैंड की राजधानी लंदन तक जाना पड़ता था तो हमको लगभग 1 माह का समय लग जाता था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बनने से यह जो लंबी दूरी है 1 माह का वो केवल हम 7 दिन के अंदर तय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं जलमार्ग से टोक्यो से लंदन की यात्रा लगभग 1 माह लग जाता था, वहीं इस रेल मार्ग के निर्माण से ये यात्रा जो है वो हम 1 सप्ताह में ही पूर्ण कर सकते हैं। अतः साइबेरिया के लिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वरदान स्वरूप है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को इस क्षेत्र का जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस रेल मार्ग की स्थापना से पूर्व साइबेरिया अत्यंत पिछड़ा हुआ और उपेक्षित था। संपूर्ण पूर्वी प्रदेश उसकी आर्थिक प्रगति आरंभ हो गई है इसके निर्माण से। आज ये साइबेरिया रूस का बहुमूल्य खजाना सिद्ध हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइबेरिया में जनसंख्या का सघन बसाव हो रहा है, नगर विकसित हो रहे हैं, औद्योगिक बस्तियां बस रही है, कृषि प्रदेश आदि सभी जो है इसी रेल मार्ग पर स्थित है। साइबेरिया का कृषि, वन, पशु उत्पाद इसी मार्ग के द्वारा पश्चिमी रूस के औद्योगिक प्रदेशों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बनने से पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक कच्चे पदार्थ पहुंचाए जाते हैं और पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक जो निर्मित पदार्थ है जिसको हम मशीनों के द्वारा तैयार करते हैं वो सारे तैयार माल जो है वो पश्चिमी यूरोप से ट्रांस साइबेरियन क्षेत्र की ओर पहुंचाया जाता है।